शिवा, द पीसफुल वन, को मेरे प्रणाम। कल शिवा शब्द के मीनिंग्स की मैं बात कर रहा था, और तीसरा जो मीनिंग था उसका था नाम सदाशिव। सदाशिव सुप्रीम कॉन्शियसनेस की जो ह्यूमन मैनिफेस्टेशन थी, उसका नाम था। जो ह्यूमन फॉर्म थी, जो 7,000 साल पहले मनुष्य हुआ था, शिवा द मैन, उसका नाम सदाशिव था। और अब से जो भी मैं शिव का नाम लूँगा तो उसी आदमी के बारे में बात होगी, करेंगे। जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो परम पुरुष है, उसने पूरी मैनिफेस्टेशन में अभी तक अर्थ पे दो ही अपनी सुप्रीम मैनिफेस्टेशन की हैं। एक है कृष्णा और एक है शिवा। कृष्णा को भी पूर्ण अवतार कहते हैं, और कहते हैं कि वो बचपन से ही एनलाइटेंड थे। तो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो परम पुरुष है, उसके हाथ में है उसे कैसे फॉर्म लेनी है। उसके हाथ में है कि वो पूरे का पूरा ही ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकता है। हम भी उसकी फॉर्म है, बट हमारे अंदर सेपरेशन है उससे। पर्सनल ईगो है, आई है। बट शिवा और कृष्णा में वो पूरे का पूरा ही उतरा। उसने कोई उनमें सेपरेट एंटिटी का कोई भाव नहीं आने दिया। कृष्णा पूर्ण अवतार हैं, नाच भी सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, संगीत भी बजा रहे हैं। कोई डायमेंशन नहीं छोड़ी कृष्णा ने। ऐसे ही शिवा हैं। उन्होंने तो संगीत को, नृत्य को, ह्यूमन कल्चर को, सब कुछ स्टार्टिंग ही उन्हीं से हुई है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे डेप्थ में। तो जब शिवा का जन्म हुआ, उस टाइम पे ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक ही लैंग्वेज थी प्रमुख। और उसी लैंग्वेज का जो एक डायलेक्ट था, जो साउथ ईस्ट एशिया में और लिटिल बिट ऑफ सेंट्रल एशिया, मंगोलिया की तरफ बोला जाता था, वो था संस्कृत। और ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के दूसरे भागों में था, वो था वैदिक। तो आर्यंस की जो लैंग्वेज थी वो वैदिक थी, और जो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया था उसकी लैंग्वेज संस्कृत थी। पर ये सिमिलर सी ही लैंग्वेज थी मेन। उसी के दो टाइप के डायलेक्ट्स थे। तो ऋग्वेद वैदिक लैंग्वेज में था। ओरली उसको कंपाइल किया गया था, और लिखा गया वो बहुत लेट है, क्योंकि उस टाइम पे स्क्रिप्ट नहीं होती थी।
ब्राह्मी स्क्रिप्ट या जो भी स्क्रिप्ट थी वो बहुत लेट आई, तो ओरली ही उसको कंपाइल किया गया और गुरु ने अपने शिष्यों को दिया वो। तो 15,000 साल पहले उसकी कंपाइलेशन स्टार्ट होगी। तो उसका जो पहला चैप्टर है उसके अराउंड ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सिविलाइजेशन का निर्माण शुरू हो गया था उस टाइम। तो शिवा का जन्म जब हुआ था तब तक 8,000 साल बीत चुके थे ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन को। ऋग्वैदिक से भी पहले सिविलाइजेशन थी, बट वो इस फॉर्म में नहीं थी, इवॉल्व नहीं थी आज जैसे इवॉल्व है। हर चीज़ के रूल, दायरे, कानून सब कुछ है। लोग भी इतने नहीं थे उस टाइम पे, तो एक दो रूल, दो तीन रूल बस नाम मात्र के रूल थे किसी किसी एरियाज ऑफ लाइफ में, वरना कुछ भी नहीं था ऐसा। दो धर्म थे, एक वैदिक रिलीजन और एक तांत्रिक। कश्मीर से इस तरफ सारा तंत्र था, दूसरी तरफ था वैदिक आर्यंस का। तो आर्यंस इन्वेड कर रहे थे इस तरफ। कुछ लोग आ चुके थे शिवा के जन्म तक, कुछ आ रहे थे और कुछ आने वाले थे। कन्फ्लिक्ट शुरुआत के दौर में था। लैंग्वेज का एक दूसरे पे इफेक्ट आने लग गया था। वैदिक लैंग्वेज में संस्कृत आने लगी थी, संस्कृत लैंग्वेज में वैदिक आने लगी थी। तो शिवा से पहले भी तंत्र था। ऐसा नहीं है कि शिवा फादर हैं तंत्र के, नहीं, शिवा से पहले भी था, बट वो क्रूड था, सिस्टमेटिक नहीं था। शिवा ने उसको प्योर किया, उसको एक सिस्टम में ढाला। वैदिक लैंग्वेज में शिवा प्रोफिशिएंट थे, वैदिक रिलीजन में भी। जब मैं उन्हें पूर्ण अवतार या महासंभूति कह रहा हूँ तो कुछ उन्होंने छोड़ा नहीं था एज सच। तो रिलीजन की कॉन्फ्लिक्ट तो थे ही उस टाइम पे। साथ साथ और भी चीज़ें थी। सोसाइटी भी चेंज हो रही थी। मैट्रियार्किकल सिस्टम पैट्रियार्की में चेंज हो रहा था। मैट्रिलिनियल था समाज, माँ का नाम चलता था, प्रॉपर्टी माँ की मूव होती थी नीचे जनरेशन्स में, वो फादर की तरफ चेंज हो रही थी। पैट्रिलिनियल सोसाइटी ऑर्डर क्रिएट हो रहा था, पैट्रियार्क बनना शुरू हो गया था उस टाइम। और पैट्रियार्क बने थे वो इस हिसाब से, जो उस टाइम के लोग थे वो हिल्स पे रहते थे, छोटे छोटे हिल पे, पहाड़ियों पे। और जो उस पहाड़ी का पैट्रियार्क होता था, जो सेज होता था, जो ऋषि होता था, उस ऋषि के नाम पे उस पहाड़ी का या फिर उस क्लैन का नाम रखा जाता था। गोत्र, पहाड़ी को संस्कृत में गोत्र कहते हैं। तो गोत्र उस पैट्रियार्क के नाम से आते थे। जैसे मान लो महर्षि भारद्वाज, किसी पहाड़ी का पैट्रियार्क, तो जो उस पहाड़ी का क्लैन था उसका गोत्र बन गया था भारद्वाज। महर्षि भृगु है तो भृगु, इस हिसाब से गोत्र बनने हो गए थे शुरू। उससे पहले मात्र गोत्र चलते थे, पर वो सिस्टम अब डिक्लाइन पे था और पैट्रियार्की अब बननी शुरू हो गई थी। और अगर मेल के हाथ में है चीज़ें
तो certainly they are bound to become aggressive. तो एक क्लैन, एक गोत्र, एक पहाड़ी के लोगों का दूसरे पहाड़ी के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था उस टाइम। साथ में रिलीजियस वॉर भी शुरू थी, वैदिक और तंत्र के बीच में, लैंग्वेज की लैंग्वेज से, गोत्र की गोत्र से। तो जो जियो सेंटिमेंट्स थे और जो सोशो सेंटिमेंट्स थे, सोसाइटी अब साफ नहीं रही थी, खराब चल रही थी जिस टाइम शिवा थे। जियो सेंटिमेंट्स मतलब मेरा नेशन, जहाँ से मैं आया हूँ। जियोलॉजिकल सेंटिमेंटेलिटी, सोशो सेंटिमेंटेलिटी, मेरे बिलीव्स, मेरा रिलीजन, उससे रिलेटेड। इनके कारण सोसाइटी में अब कन्फ्लिक्ट थे। तो जैसे ही शिवा ने ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन कल्चर को, सिविलाइजेशन को समझाना शुरू किया, उसी समय उनका विरोध भी शुरू हो गया। क्योंकि शिवा का दूसरा मतलब भी है, जो मैंने शब्द का मतलब बताया, यूनिवर्सल वेलफेयर। तो उन्होंने डिनाउंस कर दी सारी चीज़ें, वैदिक को भी तंत्र को भी। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक सुप्रीम फादर के बच्चे हैं, उन्हीं की प्रोजेनी है। हम सब का एक ही पिता है, सुप्रीम फादर। तो हम सब जो हैं एक ही कमरे में, एक ही थाली में बैठ के खाना खाएं। गोत्र का गोत्र से विवाद ना हो, धर्म का धर्म से विवाद ना हो, इनके बीच में कोई लड़ाई ना हो, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई रंग नहीं, कोई कास्ट नहीं। वो सारी चीज़ें जो मनुष्य को मनुष्य से काटती हैं, वो सारी दीवारें उन्होंने तोड़नी स्टार्ट करी। और सर्टेनली ऐसा मनुष्य जो जियो सेंटिमेंट्स और सोशल सेंटिमेंट्स को तोड़े, उसको तो हेट करना नॉर्मली है। ओशो को देख लो, या जितने भी वो गुरु हैं जो अगेंस्ट द नेशंस हैं, जो वन वर्ल्ड पे है, वननेस की तरफ है उनकी, उनके प्रति जो हेट दिखाई गई, उससे भी गहरी शिवा की तरफ थी। अहम गोत्रम, मैं अपने गोत्र को परित्याग त्यागता हूँ और शिव के गोत्र में प्रविष्ट करता हूँ। उन्होंने कहा अपना अपना जो गोत्र है मैं उसको त्याग करता हूँ, शिव के गोत्र में शरण लेता हूँ। यहाँ पे शिव का गोत्र सदा शिव से नहीं, बल्कि सुप्रीम एंटिटी से है, सुप्रीम मैनिफेस्टेशन से है, महासंभूति से है। जो कल दूसरा मीनिंग बताया था मैंने, यूनिवर्सल वेलफेयर से है, जो पहला मीनिंग था, उसमें शरण लेता हूँ। उनके जो भी अनुयायी थे उस समय के, उन्होंने सीधा कहा, जो चीज़ें बांटती हैं मनुष्य को, जो डिल्यूड कर रही है मनुष्य को, डिल्यूजन में डाल रही है, उनको तोड़ते जाना,
जो चीज़ें मनुष्य और मनुष्य के बीच में दीवार क्रिएट करे, उन सब को तोड़ते जाना है तुम्हें। यही संदेश आज के लोगों के लिए जो शिवा को मानते हैं। वो सारी चीज़ें जो मनुष्य को तोड़ रही हैं मनुष्य से, चाहे वो नेशन हो, रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, whatever it is, you have to break all those things and move towards universal welfare, where all is one and one is all. नमस्ते।